हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम। तो आज हम अपनी इस क्रैश कोर्स की सीरीज़ में पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो में, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियाडिक क्लासिफिकेशन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, कंपेयर metals of a group first with non-metals of group 17 with regards to their atomic mass, electronic configuration, nature of oxide, valency and atomic radius। तो फर्स्ट हम ये जान लेते हैं कि ग्रुप फर्स्ट में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सब एलिमेंट्स होते हैं जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है जिसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ग्रुप फर्स्ट में डेंस होता है, बहुत लेस डेंस होता है, लेकिन ग्रुप 17 में ग्रुप फर्स्ट की अपेक्षा मोर डेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो आउटर मोस्ट सेल में ग्रुप फर्स्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ग्रुप 17 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करते हैं तो ग्रुप 1 बेसिक होता है और ग्रुप 17 एसिडिक होता है। बैलेंसी की बात करते हैं तो ग्रुप फर्स्ट में +1 होता है, 17 में -1 होता है। ओके, जो ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की टेंडेंसी रखते हैं, लेकिन ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखते हैं। एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो जो ग्रुप 1 होता है उसमें लार्ज रेडियस होता है, बट ग्रुप 17 में कंपेरेटिवली लेस होता है, मीन्स ग्रुप फर्स्ट से अपेक्षाकृत छोटा रेडियस होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम वर पुट इन वन ग्रुप और ट्राइड्स ऑन द बेसिस ऑफ द सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो ट्राइड्स का रूल किसने दिया था? हमने पढ़ा था ट्राइड्स का रूल डॉबर्नियर ने दिया था। उसमें उन्होंने क्या कहा था? जो ड्रॉबर्नियर का रूल था, ड्रॉबर्नियर ने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेस पे ट्राइड लिया था। उनके अकॉर्डिंग यदि हम फर्स्ट और थर्ड के एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं तो वो उसके सेकंड एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ठीक है, ये ट्राइड्स रूल था, ड्रॉबर्नियर ने दिया था। व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रुप स्टेट देयर प्रॉपर्टीज। आंसर है इसका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड एल्किली मेटल्स। जो सोडियम है, लिथियम, पोटेशियम ये सब एल्कली मेथड्स मेटल कहे जाते हैं। देयर सिमिलरिटीज प्रॉपर्टीज़ की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वो ये है कि ऑल दीज एलिमेंट्स आर मेटल। जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सब क्या हैं? मेटल्स हैं। ये एलिमेंट्स मेटल हैं। ऑल दीज रिएक्ट रेडली विद द वाटर टू फॉर्म। ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलीज एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ऑल ऑफ देन हैव द बैलेंसी ऑफ 1। जितने भी हैं सबकी बैलेंसी 1 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की क्या रिक्वायर थी, क्या ज़रूरत हुआ एलिमेंट को क्लासीफाई करने का? तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन। 118 एलिमेंट्स नोन है। इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को जान लेना या फिर समझ लेना, सबको लर्न कर पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होता है। इतना हम नहीं लर्न कर सकते, इसीलिए इसको क्या किया, इसीलिए इसको क्लासीफाइड किया गया है। इसको एक ग्रुप में रखा गया है और जिसकी प्रॉपर्टी सेम है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को किसने दिया था? हेनरी मोजले ने दिया था। वेयर आर द मेटल्स, इसमें मेटल्स कहाँ पे है और नॉन मेटल्स कहाँ पे है, मेटलॉइड कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब आपको बताना है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसे हेनरी मोजले ने दिया था। इसको उन्होंने कहा था इसके एटॉमिक नंबर के फलन होता है, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसके एटॉमिक नंबर का फलन होता है। तो फर्स्ट, मेटल आर लोकेटेड टूवर्ड लेफ्ट टू राइट पीरियड। जब हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो हमें मेटल्स मिलते हैं। नॉन मेटल आर लोकेटेड टूवर्ड राइट इन द पीरियोडिक टेबल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में राइट में मिलते हैं। मेटलाइड आर लोकेटेड इन द मिडल टूवर्ड राइट इन द पीरियोडिक टेबल। मेटलाइड जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में मिडिल में मिलते हैं। नेक्स्ट आपका है टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई बिलोंग टू ग्रुप 1 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। आपको दिया है 2 एलिमेंट्स हैं जिसे एक्स और वाई जो अननोन है ग्रुप फर्स्ट और थर्ड में दिया गया है। इन द सेम पीरियड कंपेयर, इस पीरियड में कंपेयर करना है। दीज विद रिस्पेक्ट टू देयर मेटेलिक करेक्टर, साइज ऑफ द एटम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ देयर ऑक्साइड एंड क्लोराइड। तो आपको इसमें उसके मेटेलिक करेक्टर को कंपेयर करना है और साइज ऑफ उसके एटम के साइज को कंपेयर करना है।
तो चलिए देखते हैं, जो मेटेलिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज होगा फ्रॉम एक्स से वाई पर चलने पर, उसका मेटेलिक करेक्टर जो है वो डिक्रीज होगा। एलिमेंट एक्स वाई से बड़ा होगा, और जो फार्मूला होगा X2O XC X2O3 ये सारे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाउ मेनी ग्रुप एंड पीरियड्स, कितने ग्रुप और पीरियड हैं ये आपको नोन होगा। आर देयर इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में हाउ डू द एटॉमिक साइज मेटेलिक कंडक्टर ऑफ एलिमेंट्स वेरी एज वी मूव डाउन अ ग्रुप एंड लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, कैसे वेरी करता है जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, ग्रुप ए में नीचे जाते हैं और जब लेफ्ट से राइट में चलते हैं। तो हमें पता है फर्स्ट कि हेनरी मोजले ने इसको 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स में, हेनरी मोजले ने 18 ग्रुप और 7 पीरियड में इसको क्लासीफाई किया था। ऑन द मूविंग डाउन अ ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीज एंड मेटेलिक करेक्टर आल्सो इंक्रीजेज, जब हम ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में नीचे की साइड में चलते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने लगता है और मेटेलिक करेक्टर आल्सो इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर भी इंक्रीज होता है, ओके, करेक्टर भी इंक्रीज होता है। ऑन द मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट पीरियड में चलते हैं, द एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है एंड मेटेलिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेज, और मेटेलिक करेक्टर भी डिक्रीज होता है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप जरूर लर्न कर लीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि सब आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एलिमेंट ए रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म A2O, एलिमेंट ए है जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके A2O फॉर्म में आता है। स्टेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो आपको बताना है किसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ए के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सेकंड बताना है आपको, टू विच ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल टेबल डज ए बिलोंग, किस टेबल में ए बिलोंग करता है। आपको इसको बताना है कि मेटल्स है कि नॉन मेटल है ए। एज द बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टू, जो ऑक्सीजन की बैलेंसी होती है वो 2 है, इसे बैलेंस होने के लिए मीन्स ऑक्टेव बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर होगी। इसलिए जो ए है उसको देखिए, उसकी वो एक कंपाउंड है A2O, यहाँ पे ए की 2, ए जो है 2 एलिमेंट्स के साथ ज्वाइंट है। Therefore the number of electron in the outermost orbit of A is 1, तो ए के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होगी, क्योंकि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर है, वो ए के साथ ऐड हो जाएगा। सेकेंड आपसे कह रहा आई बिलोंग टू ग्रुप 1, ये 1 फर्स्ट वाले ग्रुप में से बिलोंग करते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लाइक एज हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सबके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। एज ए इज अ मेटल्स, ए एक मेटल्स है, ठीक। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मेटल्स क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। तो जो ग्रुप 1 है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो, हमें सेकेंड पीरियड का पीरियोडिक टेबल जो कि दिया गया है आपका, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। आपको बताना है गिव द रीजन टू एक्सप्लेन व्हाई एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, लिथियम से फ्लोरीन में चलने पर इसका रेडियस क्यों, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है। आइडेंटिफाई करना आपको सेकंड में द मोस्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स, इसमें कौन सा मोस्ट मेटेलिक है और कौन सा नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स है। हाउ डज बैलेंसी चेंज फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, इसमें कैसे बैलेंसी चेंज होता है लिथियम से नियॉन में, ये आपको ये भी बताना है। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट इसका एटॉमिक नंबर कैसे होता है, इंक्रीज होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, जब हम लिथियम से नियॉन में चलते हैं तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ने लगता है। इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज पुल द इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन को वो तेज़ी से कस लेता है, मतलब पुल करता है। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, जब वो इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से कसेगा तो जो रेडियस होगा उसकी लेंथ भी घटने लगती है, कम होती है, कम होने लगती है। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज फ्रॉम लिथियम टू फ्लोरीन, इसलिए एटॉमिक नंबर लिथियम से फ्लोरीन में डिक्रीज होगा। जब भी ये ध्यान रखिएगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो जो एटॉमिक रेडियस होता है वो लेस होता है ऑलवेज। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट में चलते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इंक्रीजेज,
जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे उसका नंबर घटेगा, सॉरी बढ़ने लगता है। द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, जब नंबर बढ़ता है 4 के बाद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 के बाद जिसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, लूज़ करने की नहीं, एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। देयरफॉर लिथियम इज़ द मोस्ट मेटेलिक, इसलिए जो लिथियम होता है ये इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, जबकि फ्लोरीन जो होता है वो नॉन मेटेलिक होता है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करता है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नियान बीइंग इनर्ट, जो नियान होता है ये ऑलवेज इनर्ट होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंसी इंक्रीज फ्रॉम 1 to 4, 1 से लेकर 4 के ग्रुप में जब चलते हैं तो उसकी बैलेंसी इंक्रीज होती है। और जैसे लिथियम, बेरियम, बोरान इन सब में जाते हैं, एंड कार्बन इसमें जो बैलेंसी होती है इंक्रीज होती है। देन बैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो बैलेंसी होती है वो 3 होती है, बैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2 होती है, बैलेंसी ऑफ फ्लोरीन 1 होती है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। इनर्ट गैसेज आर प्लेस्ड इन अ सेपरेट ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में इनर्ट गैसेज को एक सेपरेट ग्रुप में क्यों रखा गया आपका? द ग्रुप नंबर, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू मस्ट दीज गैसेज है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वाई आर दे आर अनरिएक्टिव, ये अनरिएक्टिव क्यों होते हैं, और 2 इनर्ट गैसेज के नेम भी आपको बताने हैं। ग्रुप नंबर फॉर द इनर्ट गैसेज इज 18, तो जो पीरियोडिक टेबल में जो इनर्ट गैसेज होते हैं उनको 18 ग्रुप में रखा गया है। हीलियम को छोड़ करके जितनी भी गैसेज होती हैं सबके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मीन्स वो अपने ऑक्टेव को पा चुके होते हैं, इसलिए वो रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उसकी ऑक्टेव ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जिन भी एलिमेंट्स के ऑक्टेव कंप्लीट नहीं होते वो अपने ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए रिएक्ट करते हैं, लेकिन ये जो हीलियम, नियॉन, जो इनर्ट गैसेज होते हैं इनके ऑक्टेट ऑलरेडी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होता है, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करते हैं। नियॉन और आर्गन ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, और भी जान लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान ये सब इनर्ट गैसेज होते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। स्टेज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव की पीरियोडिक लॉ आपको बतानी है। राइट द 2 अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ की 2 अचीवमेंट भी आपको बताने हैं। तो हम ये जानते हैं कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ है उसमें क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। उन्होंने कहा था कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी होती है वो इनके एटॉमिक मासेस का फलन होता है। ठीक है, और भी कुछ जान लेते हैं इनके बारे में। इनकी जो स्टेटमेंट उन्होंने ये कहा था कि इफ़ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेज, इफ़ हम एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मासेज में इंक्रीज करते हैं, एटॉमिक मासेज के इंक्रीज करते हैं। इफ मेंडलीव ने कहा था कि इफ़ एलिमेंट्स को हम उसके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो ईच वर्टिकल कॉलम, जिसे हम ग्रुप कहते हैं, कंटेन्स एलिमेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज़। तो जो ग्रुप होते हैं उसमें वो जो होते हैं ईच ग्रुप कंटेन्स, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को कंटेन करते हैं। इनके मेन फीचर्स भी दिए गए हैं। इन्होंने बताया था कि जो ग्रुप होते हैं वो 1 to 8 होते हैं, 0 को इन्होंने अपने उसमें नहीं लिया था, अपने ग्रुप में नहीं लिया था। और पीरियड से को इन्होंने हॉरिजेंटल रोज को पीरियड कहा था, वर्टिकल को ग्रुप कहा था। फर्स्ट में 2 एलिमेंट होते हैं, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स होते हैं जिसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहा गया था। फोर्थ पीरियड और फिफ्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स होते हैं जिसे लॉन्ग कहा गया था। सिक्स्थ पीरियड में 32 होते हैं इंक्लूडिंग 14 रेयर अर्थ मेटल्स, इन्होंने 14 अर्थ मेटल्स को भी उसी में इंक्लूड किया था। और जो सेवन्थ पीरियड था वो इनकम्प्लीट था, उस टाइम उसमें 23 एलिमेंट वो इनकम्प्लीट था, तो ये जानते रहिए। और जो इनके अचीवमेंट है, इट कुड क्लासीफाई ऑल अचीवमेंट डिस्कवर एट द टाइम, तो ये जो थे जितने भी एलिमेंट्स थे सबको क्लासीफाइड किया था। इट हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, इनकी हेल्प से नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी की गई थी। इट हेल्प इन द करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस टू द सम ऑफ द एलिमेंट्स, इन्होंने एटॉमिक मासेस को करेक्शन भी किया था, उनके बढ़ते हुए क्रम में बताया था।
इसका मतलब और हम आपको बता देते हैं, मेंडलीफ ने ये भी बताया था, कंसीडर्ड किया था, जो सिमिलरिटीज इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स रादर देन एटॉमिक मासेस, सो एटॉमिक मासेस ऑफ सम एलिमेंट्स गॉट करेक्टेड। इस तरह से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को करेक्ट किया था। एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स लाइक एज गोल्ड एंड प्लेटिनम कुड दस बी करेक्टेड, उन्होंने गोल्ड और प्लेटिनम को भी करेक्ट किया था। और भी है, कुछ इनर्ट गैसेस के बारे में बताया था। द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी भी हुई थी, जैसे इनर्ट गैसेस डिड नॉट डिस्टर्ब द अरेंजमेंट एंड इट फाउंड प्लेस एज अ न्यू ग्रुप। इन्होंने ये कहा था कि जो इनर्ट गैसेज होती हैं, इनर्ट गैसेज हैं, ये ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए इसे अलग ग्रुप में रखा गया था। गैप फॉर 40 न्यू एलिमेंट्स वॉज केप्ड, इन्होंने 40 नए एलिमेंट्स के लिए गैप रखा हुआ था। ठीक है, और ये भी बताया था कि बाद में कॉल आ गई थी। ठीक है, तो इन्होंने ये भी बताया था कि बाद में कुछ एलिमेंट्स खोजे जाएंगे जिसकी डिस्कवरी होगी। ओके, तो ये इतने हैं, आप इसको लर्न कर लीजिएगा ज़रूर। और हम अपने नए टॉपिक पे चलेंगे, नया जो अपना चैप्टर रहेगा। फर्स्ट तो इसमें ये जानते रहिए कि ये जो पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपका लाइफ प्रोसेस ये डिलीट हो गया है आपके चैप्टर से, आपके एग्ज़ाम से, सिलेबस से पूरा डिलीट हो गया है, ये आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ओके, तो हम अब आगे पढ़ेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्ट, कैसे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।